छत्तीसगढ़ कांग्रेस से निष्कासित पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने एक और बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कांग्रेस सह प्रभारी जरिता लेतलफांग जिला अध्यक्ष के उम्मीदवारों से 5 से 7 लाख रुपए की डिमांड कर रही हैं। हालांकि इस मामले में सच्चाई क्या है वो अभी पूरी तरह सामने नहीं आई है, लेकिन इस आरोप ने एक बार फिर कांग्रेस के भीतर की आपसी फूट को उजागर कर दिया है। आखिर क्या कुछ बृहस्पति सिंह के बयान है और क्या कुछ सियासत हो रही है, चलिए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। कांग्रेस के निष्कासित पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने एक बार फिर कांग्रेस पर बम फोड़ा है। कांग्रेस की सह प्रभारी जरिता लेतलफांग पर पैसे मांगने का सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा है कि जिला अध्यक्ष बनाने के लिए पैसा मांगा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि सरगुजा संभाग में अनजान नंबर से कॉल कर उम्मीदवारों से रकम मांगी जा रही है। तो जरिता मैडम जो सह प्रभारी छत्तीसगढ़ के हैं, उनकी नाम आ रही है। कोई बोल रहा है 5 लाख, कोई 7 लाख की इतना पैसा दो, हम आपको अध्यक्ष बनवा देंगे। जरिता मैडम जो है, जो श्रीमती जो किया मासूश्री है जरिता, जो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के सह प्रभारी बनाया है हाईकमान ने। बृहस्पति सिंह के बयान से कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति फिर गर्मा गई है। जिला अध्यक्ष नियुक्ति पर उठे सवालों ने पार्टी की संगठनात्मक साख पर नया विवाद खड़ा कर दिया है। हालांकि बृहस्पति सिंह के आरोपों पर कांग्रेस सफाई दे रही है। देखिए, अब बेचारे को कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा है। अब वो प्रताड़ित हैं भारतीय जनता पार्टी से कि उनको कहीं जगह ही नहीं मिल पा रही है, तो वो अपनी भड़ास कहीं ना कहीं निकालना है, इसलिए वो इस तरह बोलते रहते हैं। कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा तंज कस रहे हैं। उनका कहना है कि विपक्ष में पैसे के लेन देन का चलन आम है। कांग्रेस को आत्म मंथन की जरूरत है, लेकिन विपक्ष का इस तरह के हाल में होना ये ठीक नहीं है। ठीक होना चाहिए ये भी। बहरहाल कांग्रेस के निष्कासित पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह के आरोपों ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सह प्रभारी पर पैसे मांगने के आरोप से संगठन की साख पर सवाल उठे हैं। कांग्रेस नेताओं के पलटवार और सत्ता पक्ष के तंज के बीच अब बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस अपने ही अंदरूनी कलह और अव्यवस्था से कभी उबर पाएगी। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। था अपने बृहस्पति सिंह कांग्रेस के पूर्व विधायक है। हालांकि कांग्रेस से निष्कासित है, लेकिन बार बार वो अपने बयानों को लेकर जो है सुर्खियों में बने रहते हैं। और एक बार फिर से उन्होंने बयान दिया। उस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ गया है। अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस प्रवक्ता और साथ ही बीजेपी प्रवक्ता के चौहान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहला सवाल जो है अमित श्रीवास्तव जी आपसे ही कर लेते, चूंकि आपकी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं बृहस्पति सिंह। बृहस्पति सिंह हमेशा ऐसे विवादित बयान किए देते हैं, पहली बार नहीं जो निष्कासन के बाद बयान दे रहे हैं। जब वो कांग्रेस में थे विधायक थे तब भी उन्होंने इस तरीके के बयान दिए हैं। चाहे वो डिप्टी कलेक्टर को धमकाना हो, जूता मारने की बात हो, चाहे वो कांग्रेस के किसानों के प्रदर्शन के दौरान जो है उन्होंने कांग्रेस कृषि विभाग के अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिया था। अभी हाल ही में 2 दिन पहले बयान सामने आया था कि कांग्रेस में जो अंतर कला है, अपने आप को निपटाने की जो है कला है, इसलिए कांग्रेस हार जाती है। कांग्रेस बीजेपी से नहीं बल्कि कांग्रेस से ही हारती है। एक बार फिर वो बयान दे रहे हैं, लेतलफांग पर जो है आरोप लगा रहे हैं पैसे लेने के। कैसे देखते हैं इन आरोपों को अमित जी? निश्चित तौर पे देखिए, कांग्रेस से निष्कासित है वो और कांग्रेस में अब नहीं है। और जो व्यक्ति अब हमारी पार्टी में नहीं है, कहीं वो बीजेपी के इशारों पे नाच तो नहीं रहा, ये भी चिंता का विषय है। और कांग्रेस ने तो पहले ही अनुशासनहीनता के कारण घर से बाहर कर दिया है, पार्टी से बाहर कर दिया है। अब उनके निजी आरोपों पर कोई वैसे भी विश्वास नहीं करता, कोई विश्वास उसमें है नहीं। और मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आता कि भाजपा हर बार कांग्रेस के अंदरूनी मामलों में प्रवक्ता बन जाती है और कहते हैं ना कि आत्ममंथन की नसीहत दे रहे हैं गृह मंत्री जी। तो आत्ममंथन की नसीहत देने वाले पहले अपने दल के साथ को तो देख लें। और प्रदेश में लगातार जहां हम देख रहे हैं कि ये वही राजनीति है, ये वही राजनीति योग कर रहे हैं जहां मुद्दे मरते हैं और भ्रम फैलाने वाले फलते हैं। तो कांग्रेस में जो आरोप वो लगा रहे हैं, निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी को नहीं पता अभी कौन अध्यक्ष बनेगा। 6 लोगों का नाम गया है और उसके बाद ये आरोप लगाना, मुझे लगता है पूरी तरीके से ये आरोप निराधार है। और कांग्रेस में संगठनात्मक चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं जहां हर कार्यकर्ता को अवसर मिल रहा है। अमित जी आप कह रहे हैं कि उनको निष्कासित कर दिया गया, उनका ये व्यक्तिगत बयान है, तो क्या ये मान लिया जाए कि आने वाले समय में बृहस्पति सिंह कांग्रेस का हिस्सा नहीं होंगे? किसी चुनाव में उनको टिकट नहीं देगी पार्टी, क्या ये मान लिया जाए? देखिए,
मैंने कहा ना कि ये वही राजनीति है जहाँ मुद्दे मरते हैं, भ्रम फैलाने वाले फलते हैं। लेकिन मैं आज आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि मैंने जैसा कहा ना कि जो आरोप लगा रहे हैं किसी को नहीं पता कौन अध्यक्ष बनेगा। मैं तो आपसे कांग्रेस पार्टी का स्टैंड जानना चाह रहा हूं। उनके आरोप, चलिए आपने मान लिया कि वो निष्कासित, उनके आरोपों को व्यक्तिगत आरोप आप बता रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी क्या उनको दोबारा कोई जिम्मेदारी, कोई टिकट, कोई संगठन में दायित्व देगी या फिर हमेशा के लिए बहिष्कार कर दिया है? मैं ये जानना चाह रहा हूं कांग्रेस पार्टी का स्टैंड। इस तौर पे देखिए, मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बहुत से नेता पार्टी में को वापस लिया गया है। उनको अभी तक पार्टी में क्यों नहीं लिया गया, ये अपने आप में सारे आपके सवालों के जवाब है। और मैं तो आप कहना चाहता हूं कि बीजेपी में कौन सा लपेट के मत दीजिए, सीधा जवाब दीजिए। मैं हाँ ना में जवाब चाहता हूं। क्या इनको वापस कांग्रेस में जगह मिलेगी, नहीं मिलेगी, हाँ या ना में जवाब? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी चलिए नहीं। के एस चौहान साहब, अगर बृहस्पति सिंह बयान दे रहे हैं, अमित श्रीवास्तव साहब आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है प्रेरणा दे रही है, उनको भर रही है पीछे से, इसलिए वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, कितनी सच्चाई है? देखिए, सबसे पहली बात महोदय ये है कि अगर आरोप लगाया गया है बृहस्पति जी के द्वारा तो वो सह प्रभारी के ऊपर लगाया गया। और प्रभारी के ऊपर क्यों नहीं लगाया गया? सह प्रभारी और नामजद आप आरोप कैसे लगा रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ है। इस वजह से कांग्रेस पार्टी की ये प्रवृत्ति रही है, खाओ और खाने दो। ये पार्टी नहीं, ब्यूरो चला रहे थे, दुकानदारी चला रहे थे। जो अभी तक इनकी दुकानदारी चल रही है, कुछ नहीं। आप पहले विधायक, पहले टिकटों के मामले में दुकानदारी चलाते थे, अब जिला अध्यक्ष के मामले में दुकानदारी चलाते हैं। 2-3 महीने बाद, 4 महीने के बाद कुछ और लगा देंगे तो उसमें दुकानदारी चला देंगे। इनका मेन मकसद है, अगर ये विपक्ष में रहे या सत्ता पक्ष में, इनकी दुकानदारी चलनी चाहिए। भले वो प्रभारी हो, भले वो सह प्रभारी हो, भले कोई भी हो। तो ये कांग्रेस की प्रवृत्ति है। चौहान साहब, लेकिन इस तरीके की दुकानदारी से फायदा तो आपको होगा ना। वो अब कांग्रेस की कलाई खोल रहे हैं, मान लो कांग्रेस के आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं, फायदा आपको होगा। तो क्या आप बृहस्पति सिंह को जगह देंगे अपनी पार्टी में? महोदय, सबसे मेन बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी किसी की दुकानदारी पे अपनी कमाई नहीं करती है। उसकी कमाई है उसकी जनता, उसकी कमाई है उसकी जनता का विश्वास। वो और जो विश्वास 2 साल में जनता ने दिखाया है, उस पे हम खड़े भी उतरे हैं। नक्सलवाद का सफाया कर दिया हमने। इतने अरे चौहान साहब कहां पहुंच गए? बात कर रहे हैं बृहस्पति सिंह की। मैं ये बोल रहा हूं, अजित पवार आपकी पार्टी में आ गए, हेमंत बिस्वा शर्मा आ गए, तमाम नेता आ गए हैं। क्या बृहस्पति सिंह के लिए जगह बना के रखी नहीं रखी आप लोगों ने? सुन लीजिए, हमारी विचारधारा के साथ जो जुड़ेगा हम उसके लिए वेलकम करते हैं। कोई भी आदमी हो, हम अपनी विचारधारा से, जो हमारे विचारधारा के साथ। साहब, मैं जवाब देना चाहूंगा, जस्ट गिव मी 5 सेकेंड। जी अमित जी। देखिए, बृहस्पति सिंह जी के बयानों को सबसे ज्यादा कौन प्रचारित कर रहा है? बीजेपी के नेता। तो ये महज ये कोई संयोग है या कोई प्रयोग है कि बार बार कांग्रेसी नेताओं को छवि को धूमिल करना, उनकी इमेज को टर्निश करना? कहीं ये बीजेपी का कोई प्लान तो नहीं है? बीजेपी लगातार। चौहान साहब 10 सेकंड में बता दीजिए क्या प्लान है आपका, फिर चर्चा को समाप्त करेंगे। चौहान साहब। अमित भैया, ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्लानों पर नहीं और सबसे मेन बात यह है कि एक तरफ ये बोलते हैं कि हमारे घर का मामला है, दूसरी तरफ बोलते हैं कि बृहस्पति सिंह हमारी पार्टी में कुछ नहीं है। तो घर का मामला है और कुछ नहीं है, ये अपने आप में विरोधाभास है। जब आपके घर का मामला नहीं है और उसके बोल रहे हैं बार-बार, जब आप इससे फायदा किसको पहुंचा रहे हैं? जो आरोप लगाता है कि मेरी जानलेवा हमले की कोशिश की गई है, उसको आप तवज्जो देते हो बृहस्पति सिंह को। उसके बाद आप बोलते हो कि आज टिकट नहीं देंगे, जब टिकट देने की बारी आएगी तो बृहस्पति सिंह को सबसे पहले टिकट मिल जाएगी। और ये आरोप जो है वो निराधार नहीं है, निराधार आरोप नहीं लगाया है उन्होंने। और निराधार क्यों आरोप लगाएंगे? तो अगर आप लोगों के पास प्रमाण है तो प्रमाण प्रस्तुत कर दीजिए। अरे तो प्रमाण अगर कुछ है तो माफी मांगिए, बृहस्पति सिंह जी को बोलते माफी मांगिए। चलिए चौहान साहब क्षमा चाहूंगा, समय का अभाव है। विश्वस्ता जी आपसे क्षमा चाहूंगा, समय का अभाव है। फिलहाल के लिए आप दोनों में हमारी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बृहस्पति सिंह के बयानों को लेकर जो है लगातार कांग्रेस पार्टी की किरकिरी हो रही है। पहले उन्होंने 60 गांठ के और कांग्रेस
के अंदर अंदरूनी कलह को उजागर किया था। आज उन्होंने जो है जिलाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर जो है पैसे मांगने के आरोप जो है कांग्रेस की सह प्रभारी जो है जरिता लैथलाबांग पर लगाए हैं। हालांकि आरोप कितने सच हैं, हालांकि ये तो अभी इसका कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बृहस्पति सिंह ने कांग्रेस की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं।